नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूपुर। हर बार मैं कहती रही हूँ कि अगर हुनर है तो उसको बांटिए, आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए। हुनर को घर में कभी मत रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हुनर पास में हो, कुछ करने को हो नहीं तो वहीं पे इंसान खाली बैठ जाता है और खाली दिमाग शैतान का जब होता है। इंसान कुछ न कुछ सपने बुनता नजर आता है और जब सपने पूरे नहीं होते तो विचलित हो जाता है। इसी विचलित मन को शांत करने के लिए हमने ये सोचा क्यों नहीं वहां पे एक ठंडे समंदर का जगह बना दिया जाए, जहां आपको भी लगे कि राहत की दो बूंद तो हम उसमें से ले रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आपकी जिंदगी को हम बदल देंगे और ऐसा कहेंगे भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपने जो सपने बुने होंगे कभी न कभी, या आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि काश हम भी कुछ करते, इसमें जरूर हम एक दोस्त बन करके एक साथ निभाने की जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपने के सपनों को थोड़ा बहुत साकार तो कर दे। अगर थोड़ा बहुत अगर आप साकार हो जाएंगे, साकार करने के लक्ष्य में आप आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको लगेगा कि वाकई हमारा सपना पूरा होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, नजर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या है ना, हुनर का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना मुझे सिलाई आती है, हम सिलाई करते हैं। बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल से सिलाई करती आ रही हैं। हर दिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बात होती है। बात तक तो हटा दीजिए, जिनसे मुलाकात होती है हमारी, उनकी बात अगर हम आपको बता दें तो आप कहेंगे कि क्या हम सच बोल रहे हैं या फिर हम आपको कुछ मिलावट करके बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे कपड़े हम आपको दिखाएंगे आपके मन से आह निकल जाएगा और आप कहेंगे कि अरे कैंची चलाने वाले ने कभी सोचा नहीं, या पहले सोचा नहीं कैसे कैंची चला दी। सिलने वाले ने कभी सोचा नहीं कि किस तरह के कलर पे कौन सा धागा हमें डालनी चाहिए और नहीं डालनी चाहिए। काश हम होते तो ऐसा करते। आप यही सोच रही होंगी अभी। लेकिन ऐसे में ही हर इंसान एक दूसरे की कमी तो निकाल देता है, लेकिन पूर्ण कहाँ हो पाता है वो भी हम आपको बताएंगे। कपड़े 3 तरह के होते हैं। एक वो कपड़े जो हम घर में सिलकर पहन लेते हैं, एक वो कपड़े जो दर्जी के यहाँ देते हैं और दर्जी भी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको देते हैं, वो सिल लेते। तीसरा कपड़ा वो होता है जो रेडीमेड की तरह दुकान में आप देखते हैं कि वो बिक रहा हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरेलू कपड़े को मॉडलाइज कर देते हैं और उसको आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो रेडीमेड है, ये तो शोरूम का बना हुआ है। और ऐसे में 4 चांद जड़ता हुआ मिलता है। तो आदमी ऐसे घरेलू महिलाओं को जो रेडीमेड कपड़े बना लेती हैं, उनके हाथ में हुनर है, इनको क्यों नहीं हम आगे लाएं और एक इतिहास रच दें उनके नाम का। आज आप बहुत सारे डिजाइनर का नाम सुने होंगे, बहुत सारा ब्यूटिशियन का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक इतिहास रचा। आप इतिहास रच सकती हैं, आप सोच सकती हैं, अपनी तमन्ना को पूरा कर सकती हैं। क्यों फालतू वक्त, वो फालतू वक्त जहाँ आप इधर उधर भटकती हैं, कभी इधर घूमने जाती हैं, कभी घर में ही टाइम पास करती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करे और ना करे, क्योंकि रास्ते नहीं है ना। एक ससुराल में जब लड़की आ जाती है ब्याह करके, 2-4 साल तो यूं ही गुजर जाता है, फिर आ जाते हैं गोद में बच्चे, उन्हें पालने में कुछ वर्ष चला जाता है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, हर दिन इस पारिवारिक संबंधों के लश्कर में लोग बंधे रहते हैं, छोड़ कर नहीं जाती महिलाएं। महिलाओं का दिल बहुत ही निर्मल होता है। ये अलग बात है कि महिलाएं कंजूस बहुत होती हैं। ये कहते हुए शायद आप खुद सोच रही होंगी, तो ये बात मैं कह दूं कि लगभग 75% जो महिलाएं होती हैं वो बहुत कंजूस होती हैं। कंजूसी किस चीजों में, जहां करनी चाहिए वहां नहीं करती हैं, जहां नहीं करनी चाहिए वहीं पे करती है। वहीं अपोजिट की बात करें अगर पुरुष की बात, तो पुरुष जो होते हैं दरिया दिल होते हैं। 75% पुरुष ऐसे होते हैं जो कभी पत्नी को नहीं रोकते और कहते हैं कीजिए, जो मन में आता है कीजिए, और पैसे अपने आप में भी वो खर्च करते हैं। लेकिन आज क्या चला है, तकिया कलाम। हमारे पति रोकते हैं, हमारा भाई रोकता है, हमारे पिता रोकते हैं। ऐसे मुझे सुनने को मिला है। पहले हम भरोसा कर लिया करते थे कि सही में पति रोकते हैं तो पत्नी करे तो करे कहाँ, पैसे कैसे लाए वो और कैसे जिए। लेकिन अपनी आंखों से जब देखा है मैंने शोरूम में, हमने इस पे सर्वे किया और कहीं कहीं मेरी आदत है रुकने की। जो मेरे परिचित होते हैं, या मेरे भी बहुत सारे शोरूम है, जब वहां कभी कभी आना जाना होता है तो गहरे में सोचते हैं तो पति कहते हैं जी 1-2 और ले लो, नहीं 2 सूट और ले लो। पत्नी कहेगी नहीं 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 है ना, घर में बहुत है, एक ही लेंगे। और वहां पे कंजूसी मैंने देखा है। अब बताइए पत्नी कैसे कहती हैं
कि पति हमें पैसा नहीं देते। अपने आंखों से जो सच को मैंने देखा, उस सच को तो आपको भी कबूल करना पड़ेगा। और जो भी पति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने आप में सोचते होंगे, वाकई हम तो देते हैं, फिर मेरी बदनामी बाहर कैसे। तो ऐसे में बहुत सारी पत्नी ऐसी होती हैं जो हुनर में पैसे नहीं लगाना उचित समझती, सोचती है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए सबसे बेहतर है। लेकिन कान में सोने का टॉप्स देख लीजिए, 20,000 का टॉप्स और 7,000 की साड़ियां पहन के तो वो चलती हैं। कहीं भी जिस चीजों का मुझे उतना काम नहीं, उस चीजों में तो हम धन को जो है रखते हैं, धन को खर्च कर देते हैं। लेकिन जहां देखते हैं कि हमारी जिंदगी को ये एक अच्छा मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगा, एक सुमार्ग की तरफ बढ़ता हुआ लेकर दूर तक जाएगा, वहां खर्च नहीं करते। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरी महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन अधिकांश तब महिलाएं ऐसा ही सोचते हैं कि जब भी वो फोन करेंगी सबसे पहले का प्रवचन क्या होगा, हम बहुत गरीब हैं। भैया गरीब कौन नहीं है, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि अमीर वही है जिसका दिल अमीर है। बाकी जो अरबपति भी हैं वो भी तो गरीब ही हैं अपने आप में, क्योंकि वो भी गरीब का रोना रोते हैं कि हमें ये चाहिए। चाहत किसके अंदर नहीं है? जो सड़कों पे चल रहा है उसके अंदर भी है, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे या प्लेन पे, या जिन्होंने प्लेन को ही खरीद लिया, वो भी आज रोते हैं कि अरे मेरे पास तो एक ही प्लेन है, एक दो और खरीदना है। आप बताइए रोना कब शांत होगा, कब ये कहना शांत होगा हम गरीब हैं। तो हम तो बस यही मानते हैं कि अपने आप को हम बहुत अमीर मानते हैं, क्योंकि हम बहुत सुखी हैं। हम सुखी हैं, हम कहीं दुखी नहीं है। दुख में ही सुख है छुपा रहे, ये मैंने पढ़ा है, ये जाना है, ये समझा है। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था, मैया सीता भी उनके साथ थी और श्री लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। ऐसे में तीनों जब एक साथ चले तो सभी ने दुख भी भोगा, सुख भी भोगा, लेकिन दुख को उन्होंने सुख में बदल दिया। और उन्होंने कभी नहीं कहा, बस एक कार्य से निकले थे गति पे और 14 वर्ष के बाद वो लौटे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने दुख झेला। तो हम आप मनुष्य हैं, हर दिन हर पल खुशियों से भरा भी तो जीते हैं, और वहीं पे छोटी छोटी दुख, छोटी छोटी तकलीफ, छोटे छोटे टेंशन अगर हो तो उसको क्यों ना जिए हम। उसी तरह उनको याद करके, क्योंकि वो मेरे प्रेरणा है और इस प्रेरणा को लेकर हम तो जीते हैं। मैं नूपुर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश इसलिए कि आप हमारे साथ हो, इसलिए हमें तो खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ बनाकर इस धरती पर भेजा है तो खुश तो होना चाहिए। हम पूर्ण हैं तो खुश तो होना चाहिए। भगवान ने हुनर दिया है तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप क्यों नहीं खुश होते हो, हमेशा ये रोना रोते हो कि हम गरीब हैं, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं आता तो यहीं से उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। क्या कुछ नहीं लेंगे इस धरती पे, जो भी कुछ है ईश्वर ने हमारे लिए ही तो भेजा है, आपके लिए ही तो भेजा है, हम सबके लिए भेजा है। लेकिन अभी सबसे पहले हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं वो कपड़ा, जो कपड़े को 20 साल से पारंगत महिला ने बनाया है। उनको मैंने वो कपड़े जो दिए थे, व्हाइट कलर का कपड़ा दिया था, उसको किस तरह उन्होंने धागे लगाए हैं, इस चीजों को भी आप देखिए। उस कपड़े में सबसे पहले दिखाने के पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दें। कपड़े का कटिंग मैंने अपने सामने करवाया, बहुत बारीकी से करवाया, बिल्कुल फिट। उस पर डेकोरेशन का जो कपड़ा था उसको भी मैंने बारीकी से करवाया। उनको फेस टू फेस मैंने बताया कि इसको ऐसे सिलना है, फेस टू फेस, यानी कि हम और वो आमने सामने बैठे थे और उनको समझाया मैंने कि आपको जो कपड़े बनाने हैं ऐसे करना है, ऐसे पलटना है, ऐसे सिलना है और सिल करके आपको देना है। ये मैंने उनको दे दिया। उसके बाद वो हमें कपड़ा जो 10 दिन के बाद वो जो वापस की, 10 दिन भी नहीं कहिए, ज्यादा कहिए, किसी कार्य में वो लग गई, उनके घर में कुछ इस तरह की बातें हो गई थी जिसमें वो उलझ गए और उलझ करके उन्होंने जो मेरे को कपड़ा दिया, खैर इस बात को जाने दीजिए कपड़ा कब दिया, मैटर ये है कि उन्होंने कपड़ा कैसा दिया बना करके। इस चीजों को हम आपको दिखाते हैं, उस चीजों को देखिए। आज 2 दिन पहले उस कपड़े का थोड़ा मैंने रिमॉडलिंग करवाया, अच्छा नहीं लग रहा था, पड़ा हुआ था, सोच रहे थे कि इसको कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। आज हमारी एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने कहा कि इस तरह आप उसको बना दो और सामने मैंने उसको बनवाया तो वो सूट भी 2 सूट थे जिसमें एक का रिमॉडलिंग हुआ, वो भी आधा रिमॉडलिंग हुआ है, जो हम आपको आधे अधूरे में ही उस सूट को भी दिखा देते हैं जिसका रिमॉडलिंग हो रहा है, और वो सूट भी जिसको अभी थोड़ा सा खोला गया है रिमॉडलिंग के लिए, अभी वैसा का वैसा ही। मुझे याद आया कि चलिए हम आपको भी दिखा देते हैं, आप भी तो देखिए वो सूट कैसा बना है। देखिए ये उजला कलर का सूट है, व्हाइट कलर की, जिसपे ये प्रिंटेड डेकोरेशन किया गया था। इससे बहुत कुछ अभी होना बाकी था, लेकिन वो जब ला करके ऐसे ही मुझे दिए हैं। अभी देखिए इधर का हमने खुलवाया, क्योंकि लग रहा था क्या करें ना करें इसमें,
इन्होंने जो दाग लगाई वो दाग भी दिखाई पड़ रहा था। जो दाग में आप गौर कर पाएंगे तो देख पाएंगे कि इस तरह की जो उन्होंने मार्का लगाया है ऊपर से ये पूरा दिख रहा था, तो इसको हमको खुलवाना पड़ा। नंबर 2 क्या है कि ये पीछे का धागा आप देख लीजिए, रेड कलर का, ऑफ व्हाइट भी नहीं आना चाहिए था। उजले में तो ऑफ व्हाइट भी नहीं, व्हाइट के साथ व्हाइट ही धागा होनी चाहिए थी। लेकिन आप इसको देख लीजिए कि ये जो आपका बन पड़ा है, ये देखिए आगे भी वैसा ही था, इसको खुलवाया गया है। खुलवाने के बाद इसको डेकोरेशन करवाना है, क्योंकि अब पूरा खुलेगा सूट, अब खुल करके फिर नए सिरे से ये बनेगा, तैयार होगा। अब आप देखिए इस सूट का जो है अंदाज, उस देखिए ऐसा सूट था ये, जो बहुत खूबसूरत बनता है। अभी इसके बहुत सारे चीज अभी डेकोरेशन होने बाकी थे, लेकिन आप ये देख लीजिए कितना गंदा लग रहा है, इसकी स्टिच कितनी गंदी है। ऊपर का भी आप देख लीजिए कि पूरा रेड है, यानी कि इसमें भी रेड, और इसका जो आप देखिएगा ये भी ऐसा ही है। तो इस तरह के धागा के अंदर धागा रेड रहना चाहिए। अब देखिए इसका जो दूसरा पीस जो रिमॉडलिंग किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये उसी का दूसरा पीस है, थोड़ा सा डिजाइन इसका अलग था। ये दोनों ही सूट एक दिन उनको दिया गया था और एक दिन ही उन्होंने वापस किया। अब ये देखिए पूरा नीचे का धागा हमने खुलवाया, और खुलवा के आप देख रही हैं कि इसमें कोई भी धागा आपको नजर नहीं आ रहा है और इधर भी नजर नहीं आ रहा है। पूरा डेकोरेशन करवाया इसको खुलवा करके। अब ये अधूरा ही है, ये पूरा सूट नहीं है अभी, और अभी ये अधूरा है, और उसके बाद ये पूरा बनेगा। अभी आप देखिए इस चीजों को कि अभी ये अधूरा सूट है, फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। क्योंकि व्हाइट में व्हाइट धागा होना चाहिए और रेड में रेड, या किसी भी कलर में हो। यही हमारे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी समझ होनी चाहिए। 20 इयर्स हो गए, यानी 20 साल हो गए इस महिला को जो ये कपड़े सिले हैं। 20 साल से कपड़ा सिलती आ रही है, न जाने कितनी कपड़ा वो सिल करके लोगों को दी और देती रही है। ये हमारा जो है चौथा सूट है। 2 तो पहले ही मैंने रिजेक्ट किया था कि ये नहीं चलेगा, ये 2 दी, ये भी रिजेक्ट हुआ, और 2 और मैंने दिया, तो वो जो आया वो भी बिल्कुल ही बर्बाद था। यानी कि ये समझ जाइए बाजू नहीं है, बाजू होता तो और भी फेंकने लायक ये कपड़े बन जाते। ना जाने उनके बाजू जो बनते हैं वो तो आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, उस बाजू को तो पहनने के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है जिस तरह की बाजू वो लगाती है। तो मैंने उनको कहा स्लीवलेस बना दीजिए, ऐसे में ही चलेगा। चूंकि मैं जान रही थी बाजू इनसे बनेगा ही नहीं। अब बताइए कि स्लीवलेस में भी अगर इस तरह के कपड़े वो जैसा मैंने आपको दिखाया, अब देखिए वही कपड़ा मेरी स्टूडेंट ने बनाया, और मेरी स्टूडेंट ने बिल्कुल, वो जानती है हमारा मानसिकता कि हम कैसे कहते हैं ना, वो गुरु क्या जो चेला को चीनी न बना दे। मेरी हर चेला अपने आप में चीनी है, और अपने आप में वो निखरेंगी, सबरेंगी। और इसी के कारण मैंने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, मैंने आरंभ किया। ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, और अभी बहुत कुछ होने जा रहा है जिसमें अब मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं, फेस टू फेस और सामने कैसे हम आपके पास आएं और कैसे हम आपको इसमें पारंगत कर दें। ताकि हुनर है तो यही, आखिर कौन सिखाएगा, कैसे सीखेगा, और कल हो करके हमारा ये हुनर कहाँ तक जाएगा। हर घर घर में हम चाहते हैं हुनर हो, और हुनरमंद महिलाएं हों, लड़कियां हों, और ये चीज सीखना बड़ा ही जरूरी है। तो आखिर में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, आपने इस कपड़े को देखा, समझ गए होंगे कि कितनी बेदर्दी से इन्होंने व्हाइट कपड़े पे रेड धागा चला दिया। खैर ये तो अलग की बात है। फिलहाल आपसे बस इतना ही कहना है कि आप ये गलती ना दोहराएं। और दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि अगर हुनर नहीं है स्टिचिंग का, ये तो कटिंग माल था हमारा, कटा हुआ कपड़े पे ये हाल, अगर उनको कटिंग माल अगर ना दे करके उनको पूरा का पूरा पीस या थान दे दिया जाए तो किस तरह उन्होंने बेदर्दी से वो कैंची चलाएंगे, ये तो आप समझ सकती है। मैं जानती थी कि कैंची भी उनकी ढंग की नहीं चलती है, इसीलिए स्लीवलेस कपड़े उनको दिए थे। लेकिन धागा ऐसा चला लेंगे और स्टिच इतना गंदा होगा, हम सपने में भी कभी सोचे नहीं थे, जो हाल उन्होंने किया। खैर आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो लोग सोच रही हैं कि मुझे सिलना आता है, मैं जानती हूँ सिलना, वो थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा हमारी इस बातों को। हम ये नहीं कहते और ना आपको डिस्करेज कर रहे हैं, हम इंकरेज कर रहे हैं आपके हुनर को कि हुनर अगर नहीं है तो उसमें 4 चांद जरिए फिर से हुनर लीजिए और आगे बढ़िए। इसीलिए अभी हमने ऑनलाइन क्लास क्यों स्टार्ट कर दिया कि जिनको नहीं आता वो कहाँ जाए सीखने के लिए। चलिए काम मेरे यहाँ करना है तो मेरे यहाँ ही सीख लीजिए, और मेरे यहाँ ही सीख करके और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब रही बात फीस की, तो कहीं भी आप सीखिएगा पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, दूसरी जगह
पैसे खर्च करके सीखने में बस इतना होगा कि आप घरेलू अंदाज में घर में ही कपड़े सिलेंगे। हमारे साथ जुड़कर अगर आप आगे बढ़ती हैं तो इतना तो तय है कि जो भी पैसे आपके खर्च होते हैं वो आपको वापस भी तो मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ अगर काम करना है और हमारे कपड़े जब आप बनाएंगे तो नेचुरली आपको तो आपका पारिश्रमिक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हुनर को भी ले पाएंगे और उसके बाद आप कमाने का एक जरिया भी बन जाएगा, जहां घर बैठे आप इस नॉलेज को लेकर के और इसी में पारंगत होकर के आप फिर से निखर सकती हैं, संवर सकती हैं और जॉब कर सकती हैं और पैसे कमा करके अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, अगर मेरे पास हुनर नहीं है तो हम लेंगे। जिद कीजिए हुनर लेने की, इसमें जिद कभी मत कीजिए कि हमें आता है।